Now we are recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us. अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष भी तो ऑपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है पूरा सदन के। जो उचित होगा वो निर्णय होगा, वो सामने आ जाएगा। जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। Still we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे, जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। आप तकलीफ के बदले या एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना आप चाह रहे हैं। देखिए, मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारत के ना संसदीय इतिहास, मतलब संसदीय इतिहास में तीसरा मौका जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा, वोटिंग होगी। ये तीसरी बार होने जा रहा है। सिर्फ क्या हुआ है, एनडीए गठबंधन की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाने की तैयारी है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए 8 बार के सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बना दिया है। आमतौर पर होता है कंसेंसस से, स्पीकर कोई पार्टी का नहीं होता, स्पीकर जो होता है ना वो सबका है, इस पे चुनाव नहीं होता नॉर्मली। ये एक तरीके से प्रेसिडेंट है, परंपरा है। लेकिन कांग्रेस का अपना आ गया है स्पीकर और बीजेपी का अपना है, मतलब सरकार का इधर से आ चुका है। इस बात को लेकर इंडी गठबंधन में एक तरह से गृहयुद्ध की भी स्थिति हो गई है। क्या हो गया, कांग्रेस के इस फैसले से टीएमसी नाराज हो गई है। टीएमसी कह रहे कि कांग्रेस ने फैसला लेने से पहले कि भाई स्पीकर के लिए चुनाव हो, हमसे बात ही नहीं की, हमसे पहले सलाह नहीं ली। ये टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं। सवाल यह कि कल लोकसभा स्पीकर के चुनाव में टीएमसी कांग्रेस के साथ रहेगी या फिर कांग्रेस के फैसले का बॉयकॉट करेगी। टीएमसी का फैसला जो भी हो, हालांकि अब खबर आ रही है कि खड़गे जी के घर में बैठक में पहुंच गई हो टीएमसी, लेकिन हो सकता है वो विरोध जताने के लिए पहुंची हो कि भाई आप ये तो अब हुआ ही नहीं, सिर्फ तीसरी बार चुनाव हो रहा है। ओम बिड़ला की जीत कंफर्म है। नंबर्स के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, नंबर्स के लिहाज से, क्योंकि नंबर के ध्यान से सुनिएगा, एनडीए के साथ है। कल एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चुनाव होने जा रहा है। ये एक नंबर देखिए आप, अब एनडीए के पास 293 सांसद है, 293। इंडी गठबंधन में टीएमसी के 29 सांसदों को मिलाकर 233 सांसद है, तो बनना तो स्पीकर एनडीए का ही है, ओम बिड़ला जी को ही है। अन्य दल जो ना एनडीए के साथ है, जो ना इंडी गठबंधन के साथ है, इसमें कुछ निर्दलीय भी हैं। ऐसे सांसदों की संख्या 16 है, देखिए कोने में 16। अगर ये सभी इंडी गठबंधन का साथ दे भी दें तो भी इनकी संख्या 249 होगी, तब भी मैक्सिमम 249, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोट होने जरूरी हैं। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि स्पीकर पद पर कांग्रेस की संभावित हार से ममता बनर्जी खुद को अलग रखना चाहती हैं, कि मतलब हारना ही है तो क्यों बीच में अपने आप को स्टेक होल्डर बनाना। इसलिए टीएमसी के सूत्र हमको बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के फैसले से नाराज है, एक तरफा फैसला ले लिया, हमसे पूछा नहीं, बताया नहीं। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। टीएमसी बहुत नाराज है, हमसे पूछा ही नहीं, बताया नहीं, हमें पता ही नहीं है। कांग्रेस की एरोगेंस है, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, ये 99 का अहंकार आ गया है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी खुद फैसले लिए जा रही है सारे, अखिलेश यादव इन लोगों से कोई बात ही नहीं कर रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, टीएमसी से कोई नहीं पूछ रहा है। लोकसभा में स्पीकर पद के लिए हालात चुनाव तक जरूर पहुंच गए, लेकिन आंकड़े बताने के लिए काफी है कि नतीजा क्या आने वाला है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर नौबत चुनाव तक क्यों आ गई, मतलब नौबत क्यों आ गई चुनाव तक की, शर्तें लगा दी गई हैं। दरअसल सरकार ने पूरी कोशिश की कि स्पीकर पद को लेकर सबकी सहमति बन जाए। इसके लिए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। राजनाथ जी ने बताया कि 3 बार फोन पर बात हुई है, 3 बार फोन पर बात की राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए शर्त लगा दी कि तुम मुझे डिप्टी स्पीकर दो, हम तुम्हें स्पीकर देंगे। मतलब कहने का मतलब यह कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, ये शर्त लगा दी। अब शर्तें तो होती ही नहीं है, मतलब अगर ये परंपरा डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास रहता है, ये परंपरा अगर कही जा रही है, तो स्पीकर पद के लिए शर्तें लगाने की परंपरा तो होती ही नहीं है। राजनाथ सिंह ने इसका फैसला स्पीकर चुनाव की बात करने की बात कही।
कांग्रेस नहीं मानी, उसने फौरन अपना उम्मीदवार उतार दिया। इस दौरान खास बात यह कि राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच क्या बात हुई, इसकी जानकारी खड़गे जी ने नहीं, राहुल गांधी ने दी। इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सांसद जो हैं वो अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं, यहाँ जो अध्यक्ष है यानी कि खड़गे जी, वो एक सांसद को रिपोर्ट कर रहे हैं, परिवार से हैं जी। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। अच्छा, एक लाइन में खबर है, शर्तें लगा दी कांग्रेस पार्टी ने कि हम स्पीकर पर समर्थन तब देंगे जब डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। अब शर्तों के साथ समर्थन की बात करने वाली कांग्रेस ने अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष के दावे को परंपरा बताया कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, ऐसा कन्वेंशन, ऐसी परंपरा चली आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा से विपक्ष के पास रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे आज। उससे पहले सुनिए इंडिया गठबंधन के नेता आखिर कह क्या रहे हैं, फिर ही फैक्ट चेक होगा ना। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. स्पीकर कोई भी हो, निष्पक्ष हो, रबर स्टाम्प ना हो, संचालित प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय से ना हो। देखिए, मामला यह है कि विपक्ष कह रहा है कि परंपरा है, हालांकि डिप्टी स्पीकर पद पर कौन रहेगा यह भी तय नहीं है। यह भी तय नहीं है कि वो किस पार्टी का होगा। हो सकता है मतलब बीजेपी ऑपोजिशन को दे ही दे डिप्टी स्पीकर, लेकिन मान भी लिया जाए कि डिप्टी स्पीकर भी सत्ता पक्ष का ही होगा, तो ऐसा कोई पहली बार होने नहीं जा रहा है। आंकड़ों को देखिए, नेहरू जी के कार्यकाल में स्पीकर के साथ ही 3 ऐसे डिप्टी स्पीकर थे। नेहरू जी की बार बार उदाहरण दिए जा रही है कि नेहरू जी ने डिप्टी स्पीकर का पद अकाली को दिया, वो कहानी सुनाऊंगा, लेकिन नेहरू जी के साथ ही स्पीकर के साथ ही 3 ऐसे डिप्टी स्पीकर थे जो कांग्रेस पार्टी के ही थे। एम अयंगर, हुकुम सिंह और एसवी कृष्णमूर्ति राव। वही कांग्रेस के ही राज में जब नेहरू जी का मैंने बताया, आगे सुनिए। जब कांग्रेस के ही राज में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी ना, तो उनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के स्पीकर के साथ ही डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस के ही थे, आर के खाडिलकर। यही नहीं, अतीत के आंकड़ों को तो छोड़िए, मतलब मौजूदा समय के आंकड़ों की कहानी तो इससे भी दिलचस्प है। परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर हमें मिलना चाहिए, परंपरा के मुताबिक ये कह रहा है ना, ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया अपोजिशन ही कह रहा है ना। परंपरा की बात करने वाले पूरे इंडिया गठबंधन का सच आपको बताते हैं। मौजूदा वक्त में जिन राज्यों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां के आंकड़े देखिए, वहां पे शायद आपको बीजेपी का डिप्टी स्पीकर मिल जाए। बताएं आपको, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? टीएमसी की। पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की, स्पीकर टीएमसी का, डिप्टी स्पीकर टीएमसी का। वहां कोने में देखिएगा कहीं बीजेपी अगर आपको नजर आता है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, डीएमके का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर डीएमके। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का स्पीकर, कांग्रेस के। अब सोचिए क्या परंपरा देख रहे हैं, परंपरा, बड़ी शानदार परंपरा चली आ रही है। सुबह से इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियों के जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि परंपराएं, डिप्टी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन को मिलता है। परंपरा देखिए, केरल में एलडीएफ, सीपीएम, सीपीआई लेफ्ट के पास, तेलंगाना में कांग्रेस वहां तो है ही नहीं, तेलंगाना में, झारखंड में भी नहीं है। तो डिप्टी स्पीकर जहां की अपनी सरकारें हैं वहां तो दिया नहीं, लेकिन जब लेने की बात आ रही है, अच्छा आगे देखिए, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब में आम आदमी पार्टी, अच्छा इसीलिए ना पार्टियां सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं शायद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का स्पीकर, आम आदमी पार्टी के डिप्टी स्पीकर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का स्पीकर, आम आदमी पार्टी के डिप्टी स्पीकर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का स्पीकर, कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर। तो परंपरा वाला तो ये तो पता लग गया, ये तो सारी फेक न्यूज थी, ऐसा कुछ नहीं था। परंपरा वाला तो चैप्टर ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर को लेकर कांग्रेस परंपरा का हवाला दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि 1956 में नेहरू जी ने गैर कांग्रेसी को डिप्टी स्पीकर बनाकर इस आदर्श परंपरा की शुरुआत की थी। 1956, जिसका बार बार शुरुआत से, सुबह से उदाहरण दिया जा रहा है। 56 में नेहरू जी ने गैर कांग्रेसी को डिप्टी स्पीकर बनाकर इस आदर्श परंपरा की शुरुआत की थी। बीजेपी तोड़ रही है इसे। तो अब उस परंपरा के का भी सच आपको बताते हैं। क्या हुआ था 1952 में,
बहुत दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 1952 में राज्यों के चुनाव में, जिसमें पंजाब, जो उस वक्त पंजाब और पूर्वी पटियाला राज्य संघ हुआ करता था, वहां कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, देश में मतलब ऐसा पहली बार था जब किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी हो। बहुत बड़ा झटका। रारेवाला ने अकाली दल के साथ सरकार बना ली पंजाब में। नेहरू इससे इतने नाराज हुए, आप जानते हैं, 1 साल के अंदर उन्होंने देश में पहली बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए पंजाब की रारेवाला सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 1956 में अकाली दल ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब सुनिए कहानी, डिप्टी स्पीकर क्यों बनाया था हुकुम सिंह को। हुकुम सिंह इकलौते अकाली नेता थे जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इंकार कर दिया। उस वक्त दल बदल विरोधी कानून नहीं था। ऐसे में नेहरू ने हुकुम सिंह को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बना दिया। अब आपको लगेगा तो बना दिया, वो तो अकाली नेता थे ना जब बनाया था। आप यही पलट कर पूछेंगे मेरे से। सुनिए, यहीं से गैर सत्ता दल के डिप्टी स्पीकर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है कि नेहरू जी ने अकाली के नेता गैर कांग्रेसी को डिप्टी स्पीकर बनाया 1956 में। पेच सुनिए, 1956 में बनाया ना। कांग्रेस ये बता ही नहीं रही है कि 1 साल बाद वही हुकुम सिंह जी कांग्रेस के सांसद हो गए। 1962 में कांग्रेस सांसद रहते हुए लोकसभा के अध्यक्ष भी बन गए। तो मतलब सच क्या है, कहानी समझे। कांग्रेस ने गैर सत्ता दल के डिप्टी स्पीकर होने की परंपरा शुरू नहीं की थी, बल्कि 1956 में पद देकर, परंपरा नहीं, पाला बदलवाने वाली परंपरा की शुरुआत की थी। यह था। और कांग्रेस के दलित कार्ड की भी एक बार बात करनी बहुत जरूरी है। चुनाव के वक्त जब भी कांग्रेस को लगता है ना कि वो हार रही है या हार जाएगी, उसे दलित बहुत याद आ जाते हैं। फौरन उनका उम्मीदवार दलित हो जाता है। दलित, ये भी एक परंपरा है जिसे नेहरू के जमाने से कांग्रेस आजमाती आ रही है। 1951 में, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब इस बार जो के सुरेश साहब को उतारा गया, वो दलित 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 बार बार कहा जा रहा है ना। 1951 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर, जब नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था ना, तब 1952 लोकसभा चुनाव और 1954 के उपचुनाव लड़ा था। हर कोई जानता है नेहरू जी ने क्या किया था उनको चुनाव हरवाने के लिए। ठीक, अंबेडकर 2002 में जब कांग्रेस को लगा कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिताने लायक संख्या नहीं है उनके पास, तो उन्होंने फौरन दलित कार्ड का इस्तेमाल किया और सुशील कुमार शिंदे को उम्मीदवार बना दिया। जब नंबर नहीं होते तो दलित को आगे कर देते हैं। हार हुई, शिंदे जी हारे। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास जीतने लायक नंबर नहीं थे, तो कांग्रेस को कौन सा उम्मीदवार मिला? दलित कार्ड, मीरा कुमार जी को उम्मीदवार बना दिया। हार हुई। अब जबकि कांग्रेस और पूरे इंडी गठबंधन को पता है कि आंकड़े पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने के सुरेश जी को अपना उम्मीदवार बना दिया। यहां भी दलित मिले। नतीजे कल पता चलेंगे, लेकिन आंकड़े सबके सामने हैं। तो ये है कांग्रेस का दलित कार्ड। मतलब बार बार कहा जा रहा है वायनाड से लड़ा देते, वायनाड जहां हार लगभग कंफर्म है वहां दलित को आप आगे कर देते हैं। मतलब बार बार सुनिए, इसके उलट जहां जीत तय होती है ना, या आंकड़े पक्ष में होते हैं, वहां परिवार खुद खड़ा हो जाता है। शायद ही कांग्रेस ने कभी किसी दलित को आगे किया हो कि जहां ये सीट कंफर्म है, श्योर है। याद आता है परिवार, मतलब वायनाड तो आप जानते हैं ना, प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव लड़ने जा रही है, सेफ सीट है, लेकिन जहां नंबर नहीं है वहां दलित को आगे कर दिया जाता है। सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं।